श्रावण मास के पवित्र अवसर पर प्रस्तुत है 12 ज्योतिर्लिंग पर आधारित ये कार्यक्रम, जिसमें आज आप जानेंगे श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आज हम शुभारंभ कर रहे हैं भगवान शिव जी के बारे में, लेकिन सबसे पहले एक उनकी आराधना अपने स्तुति के माध्यम से। वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांक वहनिनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। जब भी श्रावण का महीना आता है, जिस मास में हम बिल्कुल ही भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाते हैं, श्रावण के महीने में ही सबसे पहले समुद्र मंथन हुआ और उस मंथन में 14 रत्न निकले। उस 14 रत्नों में से विष भी निकला था। सबने अपने अपने अंश के अपने आवश्यकता अनुसार रत्नों को ले लिया। कोई विष को ग्रहण नहीं कर रहा था। जब विष को ग्रहण नहीं किया, और विष ऐसे घातक चीजें थी कि भगवान शिव के सामने आया और भगवान शिव ने उसको लिया और पी लिया। पीने के बाद सभी देवताओं ने हाहाकार किया। सभी ने प्रार्थना की कि भगवान आप उसको गले से नीचे नहीं ले जाएं। भगवान ने उसको गले में रख दिया। विष का जलन शरीर में और गले में ऐसा हुआ, भगवान शिव का गला नीला पड़ने लगा। अंत में सभी देवताओं ने पानी अत्यधिक मात्रा में उनको चढ़ाने लगे। तो ऐसे में भगवान शिव शांत होने लगे थे। हम जानते हैं कि भगवान शिव जब इस धरती पर अपने कैलाश शिखर से आते हैं, तो आने के बाद सब जगह प्रसन्नता छा जाती है। और भगवान शिव ने पूरे भारतवर्ष में 12 जगह अपने प्रकाश को, अपने स्वरूप को ज्योतिर्मय के रूप में रखा। आइए एक श्लोक के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में सुनते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबके गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुसमेशं च शिवालये। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कि भगवान शिव का जो स्वरूप, जो देवाधिदेव महादेव का हजारों वर्ष पूर्व रहा, वो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र जिसको सोमनाथ कहते हैं। सोमनाथ को सबसे पहले व्याख्या के रूप में देखते हैं तो सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा के नाथ यानी चंद्रमा के स्वामी को भगवान शिव, और सबसे पहले उन्हें सोमनाथ कहा गया। कहानी ऐसी आती है पौराणिक कथा में कि चंद्रमा जो भगवान शिव के अत्यंत प्रिय भी रहे, उन्होंने अपने मस्तक पर लगाया। चंद्रमा ने सभी नक्षत्रों से विवाह किया और उस विवाह के क्रम में रोहिणी जो नाम की कन्या थी, उस राजा दक्ष के कन्या से अत्यधिक प्रेम करने लगे। 26 उनके अन्य जो पत्नियां थीं वो नाराज रहने लगी, और नाराज रहने के कारण अपने पिता दक्ष के सामने बड़े ही दुखी मन से व्यथित होकर कहीं कि पिताजी, चंद्रमा रोहिणी को अत्यधिक मानते हैं, हम लोगों से इनका मनमुटाव रहता है। इस पर नाराज हो गए राजा दक्ष और चंद्रमा को शाप दिया। उसी समय से उनके शरीर की जो कांति थी, चमक था, वो धीरे धीरे कम होने लगा, और इस कांति के कम होने के कारण वह रोगी हो गए। देवताओं ने कहा कि यदि भगवान शिव की प्रार्थना आप करते हैं, आपको फिर से कुछ आशीर्वाद मिलेगा, आप पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। तब
चंद्रमा ने भगवान शिव की प्रार्थना की और भगवान शिव ज्योति स्वरूप वहाँ आए और उनसे कहा, एक एक दिन तो आपके शरीर का क्षय होगा और पूर्णिमा के दिन आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। इससे चंद्रमा को आशीर्वाद मिला और चंद्रमा पुनः स्वस्थ हो गए। तो भगवान शिव का आना और चंद्रमा को आशीर्वाद देना, वह जो क्षण, वह घड़ी था, उस घड़ी में ही भगवान ज्योति स्वरूप आए। इसलिए आदि काल से भगवान शिव सौराष्ट्र सोमनाथ में विराजमान हो गए। कहा गया है कि कोई भी साधक, कोई भी भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए सोमनाथ मंदिर में जाते हैं। भगवान सोमनाथ में जैसे विराजमान हुए, उनकी कृपा सब पर बरसने लगती है कि सब लोग वहां जा करके माथा टेकते हैं और वह मंत्र भी जल चढ़ाते हुए अर्पित करते हैं। आइए हम मंत्र भी सुनते हैं जो अभिषेक करने वाले हैं। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवाउतोताय खवे नमः, बाहुभ्यामुतते नमः, याते रुद्रा शिवा तनूरघोरा पापकासिनी, तया न सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसिः, यामुसुङ्गीरिसन्ते हस्ते विभयस्तवे, शिवां गिरित्रतां कुर्माहि ग्वंसिः पुरुषं जगता। इस तरह से इन मंत्रों से जब हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता होती है। सोमनाथ भगवान का दर्शन करने से, अभिषेक करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय। इस कार्यक्रम में अभी आप श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुन रहे थे।